बंगाल में रामनवमी हिंसा की एनआईए करेगी जांच। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दे दिया है। धार्मिक जुलूस के दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं भी हुई। हावड़ा और दिनाजपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी का जुलूस निकाला था। इसी दौरान 2 समुदाय भिड़ गए। इसके 24 घंटे बाद शिवपुर में दोबारा पत्थरबाजी की घटना हुई। इसमें 3 पुलिस वाले समेत करीब 15 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दुकानों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी की गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा, 11 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कारों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के ऊपर दूसरी कार चढ़ गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में किसी की मौत की कोई जानकारी नहीं है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कई कारों के परखच्चे तक उड़ गए। कारों से ट्रक भी टकराया है। कई गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया है। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूडान में फंसे भारतीयों का पहला जत्था पहुंचा दिल्ली। संकटग्रस्त सूडान से 360 भारतीयों का पहला जत्था ऑपरेशन कावेरी के तहत नई दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। आपको बताते चले कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध जैसे हालात है। सूडान में 2 गुटों ने सोमवार को अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा मध्यस्थता के बाद 72 घंटे के युद्ध विराम के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसके बाद से सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में लगे हैं। रहता है, हम सूडान के उसी जगह पे थे जहाँ पे वो वॉर शुरू हुई थी। वहाँ से हम पोर्ट सूडान बस से पहुंचे, लेकिन उधर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कावेरी चल रहा है और उसमें हमें बहुत अच्छी तरह रखा गया। जब हमारे जवान जो कि देश के रियल हीरोज हैं, उन्होंने भी एकदम पोलाइटली हमें सर्व किया। सब कुछ पूरी तरह से हमें कोई भी चिंता नहीं रही। हम वहां से जिद्दा पहुंचे, यहाँ भी हमें पूरी हॉस्पिटलिटी मिली, यहाँ पूरी सर्विस मिली और यहाँ से अब हम मुंबई जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के प्रधान किए हुए वो ऑपरेशन कावेरी के नेतृत्व में है। हम आप सबका बहुत आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी का आभारी है और पूरे देश के आभारी है। जय हिंद, जय भारत। हम बहुत खुश हैं, अपने वतन आ गए। अभी भी हमने कुछ लोगों को वहाँ छोड़ा है, अभी उसको लेने के आना है। हम सब खुश हैं और वहाँ भी हमें दिक्कत हुई थी थोड़ी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने वतन आ गए। As we speak, we have a situation that roughly in total 600 odd people, Indian nationals, have either arrived in India or are on their way. So 360 of them arrived by a charter Saudi Arabia flight yesterday night. Another 246 are being flown to Maharashtra state in a commissioned C-17 flight. We currently have approximately, give some leeway on the numbers, approximately 495 Indian nationals who are in Jeddah as of now that we speak. These numbers will either go up or come down depending upon the flows in from Port Sudan and depending upon the evacuation from Jeddah to India. Also, as we speak, there are 320 Indian nationals who are in Port Sudan currently stationed. We have more number of buses moving from Khartoum city to Port Sudan. And as I said, INS Sumeda, our ship is already there. INS Tarkash is about to dock there. We have 2 C-130J aircraft standing in Jeddah for more sorties later during the day. So if you look at the network bridgehead line, it's from Khartoum to Port Sudan to Jeddah, Jeddah to India. And we are trying to secure each point in this entire
network. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।